अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त शायद वो सिलसिला जिसका इंतज़ार किया जा रहा था कि एक साल होने को है इलेक्शन के बाद रैलियों जलसों की सूरत में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून, उन्होंने बाकायदा तौर पर अब एक आगाज़ भी कर दिया है। मुस्लिम नून की नायब सदर और पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा ने कल मंडी बहाउद्दीन में एक जलसा किया। एक पूरी रैली थी जो लाहौर से वहाँ पर पहुँची और इस जलसे की बाकायदा तौर पर पहले इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन इस जलसे के अंदर जो मुतालिबात सामने आ रहे थे वो थे कि इस्तीफ़ा दिया जाए। इमरान खान ने जो सूरत हाल इकॉनमी की कर दी है, उससे पहले बड़ी एक धमाका खेज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आला क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम नून की बैठी हुई थी 2 दिन पहले, जिसमें वो वीडियो ऑडियो टेप सुनवाई गई थी जिसके ज़रिए ये बताने की कोशिश हुई थी कि मुबैना तौर पर जो जज हैं एहतसाब अदालत के, वो इस सारे अमल के अंदर मुलव्वस हैं कि उन्होंने दबाव के तहत जो है वो एक फ़ैसला दिया। अब ये सारे अमल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत में है उसके पास अदालत के मामलात के हवाले से तो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो काम अदालतों का है, अदालतों ने करना है। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, हुकूमत में होते हुए अपोजिशन के साथ वो किस तरह से मामलात निपटा सकते हैं, तो देखा ये अब जा रहा है कि पहले जो सख्ती और एजिटेशन नज़र आ रही थी वो थी पार्लियामान के अंदर। अब पार्लियामान से जब बाहर निकल आई है तो अब इससे हुकूमत क्या खाइफ होगी या नहीं होगी, और इसका मकसद क्या होगा। ये कहा जा रहा है कि अब्बू बचाओ तहरीक है जो दोनों साहबजादे और साहबजादियाँ वो कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मौजूद हैं खेलदास कोस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त आयतुल्लाह दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बात, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कोई इसमें PTI का तो कोई दखल अंदाज नहीं है, ना उन पर कोई किया गया। ये एक केस है, उस पर जो शवाहिद थे, जो हकीकत थी वो एक रखी गई है कौम के सामने, अवाम के सामने और तमाम उन इदारों के सामने भी। अब उसमें PTI गवर्नमेंट का या PTI का तो कुछ नहीं जाए। तो ये जो इनको बौखलाहट है या जो परेशानी है मौजूदा हुकूमत को, वो सिर्फ ये जो कल मंडी बहाउद्दीन में मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो तारीखी इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह लोग इनके जलसे की इजाज़त ना मिलने के बावजूद लाहौर से लेकर मंडी बहाउद्दीन लाखों लोगों ने इस्तकबाल किया है, उससे बौखलाहट है, उससे इनकी जो नींदें हराम हो गई है और ये रात भर नहीं सो सके हैं। और आज इन्होंने इस यही मतलब बनाई होगी कि जाएं और ये जो गाली गलौज ब्रिगेड है इनको अहकाम दिए गए होंगे, आप जाके TV पे इनका मुआसरा करें। तो मैं समझता हूँ अब ये इनका चूरन जो है नहीं बिकेगा। ये जिस तरह 10 महीनों से एक पहले करते हैं चोर चोर, अब पकड़ने की बारी है। लोगों को पूरी आवाम की तवज्जो जो असल इशू से हटाकर उन गिरफ्तारियों पे लगाई हुई है। तो ये जो सियासी इंतकाम है या सियासी अन्ना है या ये जो इनका फ्रॉड है, ये अब कौम जान चुकी है। तो मैं समझता हूँ अब ये कहानी इनकी बिकेगी नहीं। ठीक है, अच्छा, नहीं, लेकिन ये है कि अब इदारों के हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं। आयतुल्लाह दुरानी साहब, इदारों के हवाले से मामलात हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने की पहले भी कोशिश की गई, अटैक करने की माजी में भी कोशिश की गई, इसलिए अब बाकायदा तौर पर जो है वो दिफा किया जाएगा और नून लीग के ख़िलाफ़ बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामला करेगी। आप क्या समझते हैं ये जो सारा 2 दिन से एपिसोड हुआ, एक जलसे की सूरत में, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, और अब वज़ीर आज़म के अहकामात, किस जानिब ले जाया जा रहा है इस वक्त सियासी माहौल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वज़ीर आज़म साहब सच बोल रहे हैं कि अदारों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि वो ख़ुद ही इसी काम को, इसी अमल को कितने सालों से अदारों को मुतनाज़ा बना करके यहाँ तक तो पहुँचे हैं। अब उन लाज़िमन कंटेनर पर खड़े हो करके या मार्केट में हो करके या उंगली उठा करके या मुख्तलिफ़ अदारों जजों के मुतल्लिक रिमार्क्स दे करके या अदारों के सरबराहों के मुतल्लिक, ये तो किसी और का एपिसोड का फ़िल्म तो ये चल नहीं रहा है। उनकी अपनी कहानी है, अपनी अदाकारी है, जो अपना डायरेक्टरशिप है, उसके मुताबिक वो इस फिल्म को चला रहे हैं। आज ख़ुद कोई चीज़ किसी ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतनाज़ा कोई किसी किस्म का अदारा हमने नहीं बनाया। हत्ता कि अगर ज़ियाउल हक ने अदारों ने भुट्टो को फांसी भी दे दिया, तब भी हमने कहा कि ये मुतनाज़ा उस अंदाज़ में नहीं है, बल्कि ये इल्मी तौर पर हमने कहा, कानूनी तौर पर उसको वाज़े करके पेश कर लिया कि ये वो अदारे हैं जो अपने आप को ख़ुद मुतनाज़ा बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के आइन और कानून में किसी शख्स के लिए मुतनाज़ा कानून है ही नहीं। हमने तो अभी इमरान खान साहब है, वो जो कुछ भी बोया, मैं ये कहता हूँ
कि अल्लाह करे अखलाकी अक़दार की पासदारी ये तर्जुमान करे। अगर ये अल्फाज की बुनियाद पर, तनकीद की बुनियाद पर, तज़हीक की बुनियाद पर अगर अपनी सियासत को, अपनी हुकूमत को चलाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, सियासत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ये अखलाकी अक़दार की बुनियाद पर पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, नशिस्त होगी, सही नशिस्त होगी, अदारों के साथ नशिस्त होगी, अदालत जाती नशिस्तें होंगी, कानून और आइन और सियासत, जहाँ तक सियासत को आज़ादी है उस हद तक जाने की इजाज़त होगी। क्या होता अगर मरियम नवाज़ बीबी का वहाँ पर कल जलसा मंडी बहाउद्दीन के जलसागाह में हो जाता? क्या होता? क्या वहाँ के अवाम का हक़ नहीं था कि वो एक जलसा किसी अपोजिशन का भी सुन सके? क्या वो वहाँ पंजाब के सियासत में या पाकिस्तान की सियासत में हिस्सेदार नहीं थी? होगा, होना भी चाहिए, लेकिन बड़े दिल और गुर्दे की जो गुफ्तगू है वहाँ जब फुकदान हो और होश और जोश की सियासत में तो फिर ऐसा नहीं होगा। अगर जोशीला सियासत है फिर तो आपने करके देखिए, कल मंडी बहाउद्दीन के इर्द गिर्द के जितने सियासी लोग थे वो तो गली कूचों में फिरते रहे। अगर आप ये करोगे तो फिर अपने लिए भी रोना मोना नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं उन अक़दार को जो सियासी अक़दार हैं, आइन और कानून के अंदर रहते हुए उनको इजाज़त होनी चाहिए। कहाँ गए वो अल्फाज कि हम कंटेनर दे देंगे सियासत को? कंटेनर तो नहीं दे सके, बल्कि ख़ुद कंटेनर की पोजीशन पर आ गए। अभी उनका ख़ुद एक कंटेनर से ज़्यादा हैसियत नहीं होगी। वो ओपन जलसों में जाएंगे तो क्या लोग उनको टमाटर नहीं मारेंगे इस महंगाई के दौर में? आज अभी कल रात को नहीं, परसों रात को 11 घंटे का लोड शेडिंग इस्लामाबाद के अंदर था। ब्रेकडाउन्स होते हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं हो सकते, हम तारीफ़ करते हैं अदारों की, तो उनके जो जहाँ पर उसका मकाम है उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर नून लीग ने अच्छा काम किया है तो हम भी तारीफ करेंगे, आप भी तारीफ लेकिन ये है कि नून लीग के हवाले से तो दुरानी साहब, अगर इमरान खान साहब अच्छा काम करेगा हम उसके अच्छे काम की तारीफ करेंगे, लेकिन अगर वो बुलाएगा उन नौजवानों को, उन लोगों को कि जो ला करके कौम के सामने बदतमीज़ी करेंगे, अच्छा नहीं होगा। बहरहाल मेरे हिसाब से हमने सियासत तो ये सीखी नहीं है, ना उस्ताद ने सिखाया, ना ख़ानदान और घरानों ने सिखाया, ना माहौल ने सिखाया। अब सियासत का चलन और सियासत के जो वर्कर्स हैं उनके अल्फाज भी जो है वो बहरहाल खासे वो हर्ट करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो मीडिया पे हो, चाहे वो मामलात हो, बहरहाल वो खासे हर्ट करने वाले होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर है कि वो हुकूमत ये कह रही है कि किसी भी तरह से वो लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिजिलियन माफिया, उनको जा सकता है, उनको हुकूमत पकड़ेगी। और हुकूमत किस तरह से पकड़ेगी, अब इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। मैं एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करेंगे कि अगर ये पकड़ धकड़ इसी तरह से रही तो फिर क्या कर सकती है अपोजिशन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में। खिलदा साहब, छोड़ेंगे नहीं आपको, इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं, कहते हैं जिन्होंने मुल्क लूटा, चाहे वो आप हों पाकिस्तान मुस्लिम नून या फिर दुरानी साहब की जमात या उनके कायदीन हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो इमरान खान साहब तो ये कह चुके हैं सख्त फैसले भी करने होंगे, कौम ना घबराए, लेकिन आपके लिए, आपकी क़यादत के लिए बहुत सख्त हुए हैं, तो फिर किस तरह से चलाएंगे? आप वो कह रहे हैं अब्बू बचाओ तहरीक है, उसी सिलसिले में पूरी कौम को आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा हुआ है या थानेदार की कुर्सी पे बैठा हुआ है। एक थानेदार है, किसी को छोड़ेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं। पहले तो ये बताए, सारे जो चोर लुटेरे और जो 70 सालों से इस मुल्क को लूट रहे हैं, वो तो सारा PTI का हिस्सा। इन्होंने बनी गाला में आके उसको बिठा दिया, फिर अब उनकी पार्टी का और हुकूमत का हिस्सा है, और ख़ुद इनकी कैबिनेट में कौन लोग हैं। तो पहले तो अपने सफ़ों में जो चोर बैठे हुए उनको निकालना चाहिए। असल ये मुहिम जो ये तहरीक है, ये अबू बचाओ तहरीक नहीं है, ये तहरीक पाकिस्तान बचाओ तहरीक है, ये तहरीक जमहूरियत बचाओ तहरीक है, ये तहरीक इंसाफ बचाओ तहरीक है। तो इस तहरीक से अगर इसको खौफ है पाकिस्तान को, ज़ाहिर है अगर अपोजिशन नहीं बचाएगी, सीनियर सियासतदान नहीं बचाएंगे, इस मुल्क के जो सियासी वर्कर नहीं बचाएंगे, तो और कौन बचाएगा? इसके हाथ में जिस तरह मुल्क दिया गया है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को, ये सिर्फ अपनी नाअहलियाँ नालायकियाँ छुपाने के लिए इनके पास एक ही ये बयानिया इन्होंने बनाया हुआ है। मगर ये कब तक चलेगा? ये
कहाँ तक ये पाकिस्तान को ले जाएंगे। आज जो एक आम आदमी सफ़र कर रहा है, जो आम आदमी जो मईशत की इस तबाही से जो उसका शिकार हुआ है, तो ये कौन करेगा। तो ये हमारी ज़िम्मेवारी। हम तो सड़कों पे निकले हैं, जब हमें पार्लियामेंट में हम कह रहे थे हमें सुनो, आओ सुनो और आप भी सुनाओ। जब प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड वहाँ नहीं आ रहे थे तब पाबंदी लगा दी सिलेक्टेड पे। कल आप मंडी बावलदीन पे देखे, लोगों के हाथों में सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पोस्टर लगे हुए थे। अब मुझे बताइए 22 करोड़ आवाम को किस किस को जाके पाबंदी लगाएगा। जब आप पार्लियामेंट को इज़्ज़त नहीं दोगे, वहाँ पे मुंतखब नुमाइंदों को नहीं सुनोगे, पाकिस्तान की जो जितने वोट पीटीआई उससे ज़्यादा अपोजिशन के वोट है, तो उस मैंडेट को आप तौहीन करोगे, उनको पकड़ोगे, उनको जेल में डालोगे, मुंतखब एमएनएस को आप पकड़ोगे, प्रोटेक्शन आर्डर ब्लैकमेलिंग करके दोगे। अगर प्रोटेक्शन आर्डर उनको हक नहीं दोगे, अपने हल्कों की बात करने के लिए उनको नहीं बुलाया जाएगा, तो ये तहरीकें, ये आवाज़ें उठेगी। उसको आप अबू बचाओ का नाम दे दो, कोई और दे दो, मगर असल में ये पाकिस्तान बचाओ तहरीक है, जो PMLN, पीपल्स पार्टी, तमाम अपोजिशन, JUF, सबकी जिम्मेवारी है। अगर हम नहीं करेंगे तो अवाम हमें भी माफ़ नहीं करेगा। आज पाकिस्तान का जो अवाम है वो हमें भी देख रहा है। अगर हम नहीं पाकिस्तान के उनके लिए, उनके हुकूक के लिए नहीं निकलेंगे तो ज़ाहिर है वो हमें भी गले से पकड़ेंगे। तो इसलिए हम निकले हैं और हम इंसाफ के लिए निकले हैं, हम सच के लिए निकले हैं। इससे इनको बौखलाहट का शिकार। दुरानी साहब से मैं एक बात है, दुरानी साहब आप बड़े अरसे से सियासत करते आ रहे हैं और बड़ा आप नज़रियाती सियासत के साथ मुंसलिक रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो कहा जा रहा है कि ये तमाम वो सियासी जमातें हैं जिन्होंने 90 की दहाई में एक दूसरे को पकड़ा, और अब जब इनको असल में पकड़ा जा रहा है, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब हों या मियां नवाज शरीफ साहब पकड़े गए हैं, तो अब जो है वो इनके इकट्ठे हो गए, इनके मफादात तक इकट्ठे हो गए, इनके नज़रियात तक इकट्ठे हो गए। ये बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर आवाम का दर्द इनके सीने में नहीं है, ये तो मुल्क को जिस तरह से करके गए हैं, आप लोगों के बारे में बात हो रही है, उस ये सारे जिम्मेदारी आप लोगों की हुकूमतें हैं, चाहे वो 10 साल पहले आपकी थी और 5 साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून की थी। देखिए, सियासी नज़रियाती और फ़िक्री जमातों की इश्यूज़ की पॉलिटिक्स होता है, उनके बीच में इश्यूज़ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो उनमें अपोजिशन का किरदार अदा करने की एक ज़रूरत महसूस हो जाती है। जब आप अपोजिशन में होते हैं, अपोजिशन को तकसीम दर तकसीम से बचाना होता है। इसी तरह हुकूमत में रह कर के बहुत सारे जमातें जो एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, लेकिन हुकूमत के खातिर या कुछ मामलात के खातिर, कुछ इश्यूज़ के खातिर यकजा हो जाते हैं। मसलन पाकिस्तान का कोई चीज़, पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान का कोई सब्जेक्ट ऐसा आ जाए जिसमें हमें मुश्तरका तौर पर जाना है, तो हम अपोजिशन वाले जो इस हुकूमत को माने या ना माने, हम उसका दिफा करेंगे, उनका साथ देंगे, उस इशू पर रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे। इसी तरह सियासी तौर पर भी हमारा एक हक बनता है कि हम एज ए अपोजिशन एक किरदार अदा करें। अगर हम अपोजिशन को यकजा रख सकते हैं तो यकजा रख सकते हैं। आपने देखा कि 5 साल 2008 से 2013 तक का जो 5 साल का पीरियड है, वो आसिफ जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन तमाम जमातों को जिनके साथ हमारी नज़रियाती और फ़िक्री जंग रहती थी, लेकिन पाकिस्तान के 73 के आइन की बहाली, आइन साजी और कानून साजी के खातिर हमने सबको यकजार रखा, यकसा। उसमें मुस्लिम लीग नून को भी हमने रखा, उसमें हमने काफ लीग को भी रखा, जो पंजाब में हमारा इनके साथ मुकाबला था। उधर KPK में हमारा मुकाबला ANP के साथ और जमीयत के साथ था, या बलूचिस्तान में जमीयत और कॉमपरस्तों के साथ था, या आपने देखा कि पीर पगाड़ा साहब का लीग हो और MQM हो सिंध में, हमारा उनके साथ मुकाबला था। लेकिन हमने पाकिस्तान को एक आइन साजी करार देना था, जिसकी एक कमिटमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रियाती और फ़िक्री तौर पर। आसिफ जरदारी उस वक्त उसके सरखेल थे, उसके सरदार थे, उसके कबीले के बड़े थे, वो सदर पाकिस्तान की हैसियत से भी हमने अनापरस्ती नहीं की। हर जगह इनको बुला करके कहा, अगर उस ज़माने में PTI की हुकूमत में कोई भी मेंबर होता पार्लिमान में, अगर वो आ जाते अंदर, हम उनके साथ भी बैठ कर उनको भी चला लेते। आज भी बहुत सारी जगहों पर हमने PTI का नून के ज़माने में कंटेनर पर खड़े होकर के उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया, और जो कि उनका सीरियस नोट था, क्योंकि जनरल राहिल शरीफ साहब की उंगली की तरफ वो देख रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमने उनको सपोर्ट किया, और हद से ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं, उनका इस्तीफ़ा मंजूर न किया जाए, बल्कि एक दरमियाना रास्ता जो कि सियासत का, पार्लिमानी निज़ाम को और पार्लियामेंट को पर भरोसा करने वाली सियासी जमात का हक होता है, हम लोगों ने अदा किया। हम लोगों ने दोनों तरफ को रखा है, इसमें से किसी ज़ातियात से मुतल्लिक नहीं। हाँ,
हमारी पीपल्स पार्टी की जंग इस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है, रहेगी और आएगी। क्यों? हम लिबरल डेमोक्रेटिक या सोशलिस्ट एक जमात हैं। हमारा किसी ख़ास गुरों के साथ, ख़ास इंडिया के साथ नहीं हो सकता, जिसका कल तक ज़ियाउल हक के प्रोग्राम को आज आपने वाइंड अप करना शुरू किया, मुशर्रफ के प्रोग्राम को आपने वाइंड अप करना शुरू किया। अब नज़रियाती फ़िक्री तौर पर पाकिस्तान को एक कट्टर से कट्टर शो करने की कोशिश की। मुजाहिदीन गए, तालिबान गए, आज उन सब मदारिस को जिनको आपने अपने लिए एक शेखाना बनाया हुआ था, आज उन सब के लिए आप गिरफ्तारी कर रहे हो और दुनिया को जा कर के बता रहे हो कि नहीं जनाब अब ये नहीं खेला जाएगा। खेल खिलाड़ी भी खुद थे। लिहाजा हमने पहले दिन से एक लाइन ड्रा किया हुआ है कि हमारा पूरे दुनिया के जमहूरी ग्रुप्स के साथ जो डेमोक्रेटिक और सियासी तौर पर इस इस्तेकाम है दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के इस्तेकाम नहीं, पूरी दुनिया के इस्तेकाम पर बात करेंगे, तरक्की पर बात करेंगे। पूरी दुनिया आगे जाने को तैयार है, हम भी उसके साथ जाने को तैयार हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम एटम बम की जंग को और जंगी हालत में, हमारा जंग जंगी हालत में होगा। पाकिस्तान की दिफा, सलामती, पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हैं, हर वक्त हाजिर हैं। लेकिन हम किसी ग्रोह के लिए नहीं है। आप हमें कुछ भी करें, आप जितना भी डीरेल करने की कोशिश करेंगे। आज मुकदमात में आसिफ जरदारी साहब आए, क्या मुदस्सिर इकबाल साहब 5 साल वो सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। आसिफ जरदारी साहब उस हाउस में जिसको सदर पाकिस्तान के सदर का हाउस कहते हैं, क्या सदर हाउस में किसी 1 रुपये का करप्शन आप पेश कर सके हैं? इमरान खान साहब पेश कीजिए, नून लीग भी पेश नहीं कर सका। अब ये ज़िद बर ज़िद की सियासत है कि आपको कोई शख्स का कद पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, आप हमारी सियासत को अपने शौक़ से ले जाते हो। वो फिर आसिफ जरदारी साहब का वो लफ्ज़ आ जाता है कि भाई 3 साल के बाद तो आप चले जाओगे, आपके बाद तो हम तो बैठ कर के फिर सियासत करेंगे 30 साल की, हम 30-70 साल की करेंगे। हमारा उम्र अगर 1 सेकंड है या 100 साल है, हम उसी पर सियासत करेंगे। सारे इस अमल के अंदर फिर वो उसी तरह हो जाता है जो आज FATF के खातिर आप अपने अदारों को वापस कर रहे हो। सही, किरदारों के गिर्द घूम रही है खेलदार साहब। इस किरदारों के गिर्द से निकल कर इस वक्त आवाम के लिए बड़ी मुश्किल है। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जब से आई है बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पर हालात नागुफ्तब हैं। वो एक आम आदमी जो जिस पर शायद इफ़ेक्ट कम होता था, कारोबारी आदमी, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। इससे निकलने का क्या अमल है? सिर्फ आपके जलसे जुलूस, आपके कायदीन के लिए धरने, बस यही हल हो सकता है? क्या हो सकता है? देखें, अगर आप जुलाई 2017 तक पहले जाएं, जब नवाज शरीफ साहब का पानामा में नाम डाल के उनको जिस तरह निकाला गया, उस दिन से लेकर आज के 2 साल का वक्त हो गया वक्त, आप देखें ना डॉलर रुक रहा है, ना मईशत अपनी संभल रही है, ना कुछ हालात संभल रहे हैं। दुनिया का हमारे पे भरोसा ख़त्म हो गया। कोई यहाँ पे इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म आज भीख मांग रहे हैं। जहाँ पे भी जाते हैं, जो बादशाह होता है, जो मुल्क का सरबराह, वो सोच रहा होता है इमरान खान अब क्या मांगेगा, कितने मांगेगा। ये हमारी हालत हो गई है। जिस मुल्क में CPEC जैसा अजीम मंसूबा आया, इस मुल्क में 10,000 से ज़्यादा मेगावाट बिजली बन गई, मोटरवेज बन गई, मईशत। पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज थी दुनिया की 5वें नंबर थी, आज स्टॉक एक्सचेंज डूब चुकी है। आप 53,000 से लेकर आज आप देखें स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खड़ी है। तो जो बिजनेसमैन तबाह है, जो सारा इकानमी तबाह हो गया, उसकी वजूहत देखी जाए। जब तक इस मुल्क में ऐसे फैसले होंगे, कभी मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दिया जाता है, कभी जलावतन किया जाता है, कभी जेल में डाला जाता है। आप आवाम के मैंडेट को अगर तौहीन करते रहेंगे तो ये फैसले ऐसे सिलेक्टेड लोगों को बिठा के जिनको कुछ पता नहीं है। इस वक्त आप नॉन इलेक्टेड लोग जो है ना, वो बैठे हुए हैं तमाम अहम वजारतों में। उनको क्या, जो बाहर से आया है फुल सूट पहन के वो चला जाएगा, उसको इस ना मुल्क की, ना नाज़माबाद में बैठने वाले, ना लियारी में बैठे हुए आवाम की उसको क्या फ़िक्र है, ना उनको पता है कि मसाइल क्या है। तो मसाइल जो हैं पाकिस्तान के, जो मैंडेट जिनको मिलता है पॉलिटिकल पार्टियों को, उनको अपना मैंडेट पूरा करने दिया जाए। ऐसे फैसले ना किए जाए जिसमें हमें दुनिया जो है हमारा एतमाद खो चुके हैं, जैसे इन फैसलों से हमारा हुआ है। तो जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, सिविल बालादस्ती नहीं होगी, इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। ये कहते हैं 35 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, मगर देखा जाए कि नवाज शरीफ साहब ने कितने साल हुकूमत की है, पीपल्स पार्टी को कितने साल हुकूमत करने दी जा रही है। तो बात यह है कि इस हुकूमत की कोई प्रायोरिटी नहीं है अवाम, इस हुकूमत की कोई प्रायोरिटी नहीं है ये मुल्क।
क्योंकि अगर ये होता तो ये मसाइल नहीं होते। नहीं करने दी कि आप खुद ही एक दूसरे के खिलाफ निकल आते थे 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल, 3 साल। देखें, उसके बाद हमने माजी से सीखा, हमने COD साइन किया, आज हम पीपल्स पार्टी COD मैं आखिर में COD साइन हुआ, उसके बाद भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई। दुरानी साहब, मैं उस वक्त बलोचिस्तान कोयटा में मौजूद था जब नए वज़ीर आला बलोचिस्तान बजिंजो साहब बन रहे थे, सेनेट के मामलात हो रहे थे, हमने खुद वहाँ जाकर प्रोग्राम किए। वो क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते कि वो पूरी एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी उस वक्त सारे अमल के अंदर, और उसमें जरदारी साहब या आपकी जमात पेश थी? देखिए, मैंने आपको कहा कि कहीं पर मैं दुरानी साहब, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। एक खबर बड़ी अहम आई है, कायमा गुलाम के साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और साथ ही साथ ख्वाजा साद रफ़ीक के प्रोटेक्शन ऑर्डर का मामला भी मौखर कर दिया गया है। स्पीकर ऑफिस से वज़ारत क़ानून को भिजवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया। खेलदास कोस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली, और आयतुल्लाह दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।